हम इस वीडियो में सेट 2 का जो आंसर्स है इसको अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं। एंड ये भी जो आपका सेट नंबर 2 है सेट नंबर 1 की तरह ही इसके भी जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को बहुत ही इजीली मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने इस बार आप लोग को दिया हुआ है। सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। सेट 3 का आगे वीडियो आएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। चलो यहाँ पे सेक्शन ए के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स को देखते हैं। सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल सेट नंबर 1 में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ था एंड इसका जो आंसर था उसमें आप लोगों को बता दिया है। वॉशिंग सोडा इसका आंसर होगा। सेकेंड नंबर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेट नंबर 1 में है, दिया हुआ था। इसका आंसर हमने आप लोग को ऑप्शन बी बताया था, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है ये भी सेट नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ था एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है ये आपका टर्मरिक और लिटमस पेपर होगा। ये भी सेट नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सेट 1 से मिलता जुलता है। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सेट 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसका आंसर जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेट 1 में नहीं दिया है एंड यहाँ पे आप लोग को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को लिखना है। तो देखो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3COONA। तो ये वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा और ये भी कॉमन क्वेश्चन है सेट 1 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी सेट 1 में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सेट 1 में नहीं दिया हुआ था एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन्वायरमेंटल जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हुआ था तो इसमें किस चीज़ पे रोक लगाया गया था, तो CFC पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हाइड्रा, एमोeba और स्पायरोगायरा इन तीनों के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो ये तीनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा एंड ये क्वेश्चन भी सेट 1 की तरह कॉमन है। ठीक है, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ह्यूमन हार्ट को लेके सही स्टेटमेंट चुनना था। ये भी आपका सेट नंबर 1 में दिया हुआ था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ था सेट नंबर 1 में, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग का पेटल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी होगा एंड ये भी मतलब ये दो स्टेटमेंट सही है, ए और सी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा एंड ये भी क्वेश्चन जो है वो कॉमन ही है। सेट 1 में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी सेट 1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। एंड असर्शन रीजन में कुछ अलग क्वेश्चन है, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अलग है। सेट 1 में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था एंड फर्स्ट वाला जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के तो वो बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटल्स के एसिडिक होते हैं, ये आपको पता होगा। रीजन में दिया हुआ है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही है। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे बोला गया है ये सेम सेट की तरह है, सेट 1 की तरह ही। तो उसमें भी देखा था हमने, ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही था, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। सो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये फिर नहीं दिया हुआ है, सेट 1 में नहीं दिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दिया गया मेल्स में XX क्रोमोसोम्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम। मेल में XX सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, वो तो फीमेल में होता है ना। मेल में तो XY होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या असर्शन फॉल्स है बट रीजन सही है, क्योंकि रीजन में दिया गया है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, असर्शन जो है बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का जो है तो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और रीज़न में दिया गया है कि जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिम्यूली को डिटेक्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया, मतलब रीज़न दिया हुआ है। असर्शन का बिल्कुल सही रीज़न दिया हुआ है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। तो असर्शन भी सही, रीज़न भी सही। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।